इसको वैक्सीन डिप्लोमेसी कह करके इसको कमतर न किया जाए। अयंग निजः परोवेति गणना लघुचेत सामुदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम, ये तो हमारा उद्देश्य था ना, महासागर की सोच वाला। तो इसलिए पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है और ये आखिरी बार नहीं हो रहा है। और इसे वैक्सीन डिप्लोमेसी तो कतई ना कहा जाए। जिन भी मुल्कों ने हमारे वैक्सीन में फेथ दिया और हमसे मांग की, उनको अपनी अपनी परंपरा के अनुरूप हिंदुस्तान वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है। सर, एक बार फिर से विषय है और इस बार मणिकम टैगोर का बयान है, जिसमें कि उन्होंने क्रिकेट टीम की जो जीत हुई थी उससे जोड़ते हुए उन्होंने कहा है कि बिना सीनियर लीडरशिप के भी एक यंग टीम जो है वो आगे बढ़ सकती है, जीत सकती है। किस तरह से देखा जाए इस बयान को? देखिए, मैं तो इस बात से ज्यादा हैरान होता हूं कि आजकल कब कौन सी चीज खबर बन जाए और प्रतिक्रिया के लायक हो जाए। अरे, कांग्रेस का मसला है, रिजॉल्व कर लेगी। पहली बार कोई पार्टी इस तरह के दौर से नहीं गुजरी है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पे सिमट गई थी, लोगों ने मृत्यु आलेख लिख दिया था कि खत्म हो गई, अब इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि फौरी तौर पर, और कांग्रेस को सलाह देने वालों की इन दिनों देश में तादाद सबसे ज्यादा है, जिससे भी पूछो कांग्रेस के लिए उसके पास एक सलाह है। ये वही लोग, उनमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो सरकार को कोई सलाह नहीं देंगे, या देंगे भी तो सरकार उस पर कान नहीं धरेगी। मेरा मानना है कि ये उतार चढ़ाव का क्षण हर जीवंत पॉलिटिकल पार्टी में आता है, रिजॉल्व हो जाएगा। किसने क्या ट्वीट किया, ये अभी जब लाखों किसान बैठे हों, ये कहां से महत्वपूर्ण मसला हो जाता है, ये मेरी समझ में नहीं आ जाता। सर, के मद्देनजर कुछ बातें, बंगाल चुनाव में बहुत सारी चीजें जो मर्यादा की हम बात करते हैं, राजनीतिक मर्यादा की, वो टूटती हुई नजर आती हैं। टीएमसी के नेता मदन मित्रा, उनका कहना है कि बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। उन्हीं की रैली में जो स्लोगन है वो रेज होते हैं और उसमें लिखा जाता है कि जो लोग चिल्लाते हैं कि बंगाल के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरह की चीजें होती हैं। देखिए, कतई इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता, कतई नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। लेकिन आप इस विमर्श के पृष्ठभूमि में जाइए। मेरे मुल्क में 7 साल पहले इस तरह का विमर्श था क्या? नहीं था। बहुत विरोध था, लेकिन एक दूसरे के विरोध को शत्रुता में तब्दील नहीं की जाती थी। आज एक दूसरे का विपक्ष शत्रु हो गया है। लोकतंत्र के लिए ये शत्रु वाली जो सोच है ना, ये उचित नहीं है। अब ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मूर्ति वेंडलाइज हो जाती है। किस किस तरह की बातें नहीं हुई, मैं कितना गिनाऊं। बिहार चुनाव में ही शीर्ष वाले नेताओं ने किस तरह की जुबान की बात की। हमारे लोकतंत्र का विमर्श बीमार हो गया है, नतीजतन लोकतंत्र बीमार हो रहा है। सर, पॉलिटिकल वायलेंस की भी तस्वीरें बार बार 2 तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या की बात सामने आ रही है। कांग्रेस के नेता AR चौधरी, जो कि अधीर दादा वहां पर बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, अपनी चिंता जाहिर की है कि इस तरह से कैसे चुनाव होगा और पीसफुल और फ्री एंड फेयर जो चुनाव कहते हैं वो कैसे हो पाएगा। देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो कई बार बीते दिनों में चर्चा का विषय रहा है। मेरा मानना है कि एक तो भाषाई हिंसा पराकाष्ठा पर है, और उसके फलस्वरूप जो हिंसा हम देखते हैं समाज में, जो खास करके बंगाल में दिख रही है, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि बंगाल चुनाव लड़िए, बंगाल से मत लड़िए। बंगाल इस मुल्क का एक ऐसा हिस्सा है ना, जो कई बार रास्ता दिखाता है। मैं समझता हूं कि उसके मर्म को चोट ना पहुंचे, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, और इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। सर, जो कल से चर्चा चल रही है सुभाष चंद्र बोस की जयंती को, बीजेपी कहती है कि पराक्रम दिवस मनाएंगे, ममता बनर्जी कहती हैं कि देश प्रेम दिवस होगा। नेताजी का व्यक्तित्व पराक्रम का है, देश प्रेम का है, या इससे कहीं ऊपर? नहीं, सब चीजों से ऊपर है। लेकिन नेताजी को भी आपने चुनाव का फुटबॉल बना के रख दिया। मैं तो देखूंगा ना, अगले वर्ष भी नेताजी की जयंती होगी, बीते वर्ष भी जयंती थी। ये कौन सी राजनीति हो गई है हमारी कि जैसे ही किसी राज्य का चुनाव आए, उस राज्य के आइकन के इर्द गिर्द, अब सुना कि एक ट्रेन का नाम रखा आपने, पहले क्यों नहीं रखा साहब? ये मैसेज किया जाता है लोगों में। आपने नेताजी जो शब्द, और नेताजी की चिट्ठियां पढ़ लीजिए। जिस राजनीति की बात कर रहे हैं ना भाजपा के लोग शीर्ष पर, नेताजी की चिट्ठियां पढ़ करके होश गुम हो जाएगा कि उस धारा के बारे में नेताजी की सोच क्या थी। माला पहना देना, नाम ले लेना, इससे नहीं बात होती है। इनकलकेट करिए, अंदर नेताजी को जाने दीजिए, बाहर बाहर से तो बात नहीं बनेगी। सर, किसानों के साथ है, लेकिन फार्म बिल को लेकर के
कई सारी अब बातें आ रही हैं। आरएसएस की तरफ से बयान आया भैया जी जोशी का, उनका कहना है कि कोई भी आंदोलन बहुत लंबा चलता है तो ये सोसाइटी के लिए या सोसाइटी के लिए अच्छा संदेश नहीं है, ये अच्छी बात नहीं। दोनों जो पक्ष हैं उनको खुल करके बात करना चाहिए और इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, जो 3 कमेटी बनाई गई, 4 लोगों की कमेटी थी, एक ने विड्रॉ कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी के व्यक्तिगत विचार पहले क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इतना कमेटी के बारे में उन्होंने इतना कहा है, क्या कहेंगे सर? ये दो बयान है, दोनों का एक साथ। नहीं, मैं पहली बात तो आपको कहूं कि ये भैया जी जोशी, आरएसएस तो एक सांस्कृतिक संगठन है ना, तो ये सांस्कृतिक संगठन का राजनीति से या आंदोलन से क्या लेना देना? और अगर है तो स्वीकारिए कि आप सांस्कृतिक संगठन नहीं है। पहली बात तो आंदोलन की समझ होनी चाहिए, आंदोलन क्यों होता है, आंदोलन की विचारधारा क्या होती है, उसमें अंतर्निहित तत्व क्या है, ये समझना जरूरी है। तभी आप इस प्रकार की टिप्पणी करने से बच पाएंगे। रही बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उनके ज्ञान को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन अब तक समिति निर्माण की जो भी रवायतें, जो भी परंपरा हमने देखी है इस देश में, उसमें हमेशा ये हुआ करता है कि समिति संतुलित हो, उसमें एक संतुलन हो, वैचारिक, राजनीतिक और समझ का संतुलन हो। अगर वो संतुलन नहीं होता है तो आप, सबसे बड़े स्टेक होल्डर कौन है इस समिति के समक्ष? हमारे किसान भाई। आप उनका विश्वास क्यों नहीं जीत पा रहे हो? क्योंकि अगर पहले से आपका पक्ष स्पष्ट है तो बड़ी मुश्किल होती है। मैं समझता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय समिति निर्माण की भी जो एक परंपरा रही है, अगर उस पर नजर डालेंगे तो समय बेहतर होगा। सर 6 को किसानों की तरफ से ट्रैक्टर रैली प्रस्तावित है, ट्रैक्टर परेड प्रस्तावित है, जिसको लेकर के भी दिल्ली पुलिस हालांकि किसानों से बातचीत कर रही है, लेकिन इस बीच कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज वो कह रही हैं कि राज्य स्तर में जो कुछ हो सकेगा इस तरह के परेड में वो शामिल होंगी। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है, शरद पवार की एनसीपी ने घोषणा की कि आजाद मैदान में रैली में वो शामिल होगी। ये तमाम चीजें, तो फिर से क्या ये आरोप नहीं लगेगा कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये आंदोलन हो रहा है? नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आता। ये लोग वो लोग हैं जो कहते हैं पॉलिटिकल मोटिवेटेड आंदोलन है। साहब, राजनीति का मतलब क्या होता है? कमरे में बैठ करके गाते रहे साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय, कोई व्हाट्सएप चैट लीक में उलझे रहे जिसमें किसी को यूजलेस बताया जा रहा है, पूरा विमर्श वहीं रहे। राजनीति का और मतलब क्या होता है? किसान भाई लाखों की संख्या में सिंघू टिकरी बॉर्डर पे हों और राजनीतिक कहें कि ना हमें वहां नहीं जाना है। भाई साहब, जिस देश में ये हालात हों कि कहा जाए कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, माओवादी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, उस देश में राजनीति का मतलब क्या हो गया? मैं तो समझता हूं कि जो लोग भी ये टिप्पणी कर रहे हैं ना कि ये राजनीतिक है, वो असल में सबसे बड़े किसानों के दुश्मन है। उनके अंदर की संवेदनाएं मर चुकी हैं। सर, गुजरात के मुख्यमंत्री का एक बयान है एक फल को लेकर के, ड्रैगन फ्रूट। आमतौर पर ये पिछले कुछ समय से भारतीय बाजारों में काफी देखा जा रहा है और कहा जाता है कैंसर के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके नाम को लेकर के विजय रूपाणी साहब ने कहा है कि इसका नाम हम बदल रहे हैं और इसका नाम हम कमलम कर रहे हैं। इसके आउटर देखिए, जब मैंने आज ये खबर बढ़ी, मेरा मन किया उनकी आदम का तस्वीर लगा करके साष्टांग हो जाऊं। हे ईश्वर, कहां से ऐसे मतलब नग ढूंढ के लाते हैं? अब वही बचा है, हवा का नाम बदल दोगे कल को। अब ये कर दीजिएगा कि सूरज पूरब में नहीं उगता है, कमलम में उगता है, पश्चिम में नहीं, कमलम 2 में डूबता है। कहां ले जा रहे हैं राजनीति को? अरे रूपाणी साहब, अगर आप बेरोजगारी के बारे में कुछ बोलते तो लोगों की तारीफ होती है। शुरुआत खैर आपने अच्छी कर दी है। अब फलों के नाम भी बदले जाएंगे, फूलों के नाम बदले जाएंगे। बहुत कमाल का काम किया है। आपकी तस्वीर हर जगह लगनी चाहिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। सर, एक संसद के सत्र को लेकर के, संसद का सत्र होना है 29 तारीख से प्रस्तावित है सत्र। 30 तारीख को सभी दलों की मीटिंग है, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होगी। बहुत सारे मुद्दे हैं। विपक्ष की नजरिए से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किन मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए और किन मुद्दों को आप लोग ऑल पार्टी मीटिंग में उठाएंगे? देखिए, सबसे पहला मुद्दा है, नई इमारत बन रही है संसद की, तो लोकतंत्र की कब्रगाह में वो तब्दील ना हो। लोकतंत्र में संवाद बहुत जरूरी है। माईवे और हाईवे वाली चीजें नहीं चलती है। 303 का आंकड़ा आ जाने का मतलब ये नहीं कि आप बुलडोज कर दें। किसानों के मसले को सामने लाना होगा।
पैंडेमिक में खास करके जो हमारे माइग्रेंट वर्कफोर्स, पलायन वाले मुद्दे, वो सारे मुद्दे अब तक अनछुए रहे हैं, उन पर चर्चा होगी और किस प्रकार इकोनॉमी को आप टोकनिज्म से आगे बढ़ के रिवाइव कर सकते हैं, इन मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन जो सर इस बार भी समय की पाबंदी है, ये पहले ही साफ कर दिया गया है कि कोविड के तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए जाएंगे और समय की पाबंदी एक बार फिर से है पिछले सत्र की तरफ से। तो आपको लगता है कि तमाम मुद्दों पर जो आप लोगों का एक कंसर्न रहा है कि समय ज्यादा मिलना चाहिए चर्चा के लिए, आप लोगों को लगता है कि इस बार चर्चा हो पाएगी? देखिए, अब जाहिर है लोकतंत्र में आप संभावनाओं पे तो रहते ही हैं। वो संभावनाएं खत्म हो जाए तो लोकतंत्र मरने से पहले मर जाए। बस जब पीठासीन पदाधिकारी हमारे कहेंगे तो मैं बिहार चुनाव की कुछ तस्वीरें दिखा दूंगा, बड़े बड़े ओहदेदार लोगों के, कि कितना कोविड का प्रोटोकॉल पालन हो रहा था और कितना नहीं हो रहा था। सामंजस्य बना रहना चाहिए, ये नहीं कि चुनाव आए तो प्रोटोकॉल ताक पर, खूंटी पे, और जहां संवाद की संभावना हो तो प्रोटोकॉल के बहाने आप बंदिशें लगा दें।